Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 5, Going to the Pond from class 1, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Lesson 5, Going to the Pond. Going मतलब जाना, pond means तालाब, यानी कि तालाब तक जाना. अब यहाँ पे देखते हैं कि तालाब तक कौन जा रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले, यानी कि इस लेसन को पढ़ने से पहले आपके पास कुछ टास्क दिए गए हैं, उसे आप करिए, फिर लेसन को स्टार्ट करेंगे. लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब इन जो तस्वीर दी गई है, पिक्चर दी गई है, उसे आप ध्यान से देखो और जो प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसको आंसर करो, यानी कि उसका उत्तर दो. वॉट डू यू सी इन दिस पिक्चर. आपको इस पिक्चर में, इस तस्वीर में क्या दिखता है, यानी कि आप क्या देखते हो इसमें. वॉट शुड द लिटिल बॉय डू. अब इस जो छोटा बच्चा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो छोटा सा बच्चा है, आप उसको क्या करना चाहिए, आप बताइएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को. इट इज स्प्रिंग. स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत का मौसम. तो बसंत का मौसम है. फ्रॉग इज अस्लीप अंडर अ ट्री. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मेढक है. फ्रॉग मीन्स मेढक, अस्लीप मतलब सो रहा है. तो एक जो मेढक है वो एक पेड़ के नीचे सो रहा है. ही वेक्स अप एंड सीज वाटर रैट. वो जगता है यानी कि सोकर उठ जाता है. एंड सीज वाटर रैट, और देखता है कि वहाँ पर एक पानी वाला चूहा है, यानी कि पानी में रहने वाला चूहा. वाटर रैट मतलब पानी में रहने वाला चूहा. हेलो रैट. अब जैसे हेलो नमस्ते करते हैं तो कहता है नमस्ते चूहे. कम ऑन मतलब आओ. फ्रॉग स्प्रिंग इज हियर. कम ऑन फ्रॉग. अब जो हेलो रैट, अब जो वो हेलो मतलब जो फ्रॉग है वो रैट को हेलो करता है, नमस्ते करता है. उसके बाद कम ऑन फ्रॉग स्प्रिंग इज हियर. और यहाँ पे जो चूहा है वो क्या कह रहा है कि कम ऑन मतलब कि जो मेढक फ्रॉग आओ. स्प्रिंग इज हियर यानी कि बसंत का मौसम है. इट इज़ टाइम टू गो टू द पॉन्ड मतलब कि ये जो समय है वो तालाब में जाने का, यानी कि जो स्प्रिंग का मौसम है वो तालाब में जाने का अच्छा मौसम है. तो कम ऑन फ्रॉग यानी कि मेढक आओ. स्प्रिंग इज़ हियर यानी कि बसंत है. और इट इज़ टाइम टू गो टू द पॉन्ड मतलब कि ये समय तालाब में जाने का है. फ्रॉग हॉप्स एंड वाटर रैट स्कैम्पर्स. तो जो फ्रॉग हॉप्स मतलब ये जो मेढक है, आप जानते हो कि जो फ्रॉग है वो हॉप करता है यानी कि कूद कूद कर चलता है. एंड वाटर रैट स्कैम्बर मतलब कि वो थोड़ा सा चलते हुए मतलब कि क्रॉस करते हैं. स्कैम्बर मतलब कि वो रेंगते हुए चलना, तो वो रेंगते हुए और थोड़ा सा उछलते हुए चलता है. अलॉन्ग द पाथ मतलब कि रोड पे जो मेढक है वो कूदते हुए चलता है और जो चूहा है वो चलते हुए और रेंगते हुए जाता है. दे रीच द रोड. वो एक रोड पर पहुंच जाते हैं यानी कि एक सड़क पर पहुंच जाते हैं. वाटर रैट लुक्स टू द लेफ्ट. अब जो वाटर रैट यानी कि पानी वाला जो चूहा है वो बाईं तरफ देखता है. ही लुक्स टू द राइट और उसके बाद वो दाहिनी तरफ देखता है. तो आप समझे ना कि जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले हमें रोड क्रॉस करने से पहले अपने बाएं देखना चाहिए, फिर दाहिने देखना चाहिए और एक बार फिर से बाएं देखना चाहिए और फिर रोड क्रॉस करना चाहिए. ठीक है. अब देखते हैं इसका मतलब क्या है. आगे आपको लेसन में समझ में भी आ जाएगा कि क्यों हमें बाएं और दाएं देखना चाहिए. वाटर रैट जम्प्स अक्रॉस द रोड. अब जो वाटर रैट है यानी कि जो पानी वाला चूहा है वो कूद कर रोड को क्रॉस कर लेता है. कम ऑन फ्रॉग. और उसके बाद वो मेढक को कहता है कि मेढक तुम भी आओ. लुक आउट फ्रॉग इट इज़ अ बाइसिकल. अब वो जो रैट है उसको मतलब सलाह देता है, एडवाइस करता है कि देखो ध्यान से देखो. फ्रॉग मतलब कि चूहे सॉरी मेढक ध्यान से देखो. इट इज़ अ बाइसिकल मतलब कि एक साइकिल आ रही है. द बाइसिकल जूम डाउन द रोड. अब जो बाइसिकल है, जूम्स मतलब आवाज़ करते हुए, डाउन द रोड मतलब कि उस जो साइकिल है यानी कि वो रोड से यानी कि सड़क पे वो जूम करते हुए, आवाज़ करते हुए डाउन द रोड मतलब चली जाती है. दैट इज़ स्कैरी. अब जो मेढक है उससे डर जाता है और कहता है दैट इज़ स्कैरी मतलब ये बहुत डरावना है. मतलब उसकी आवाज़, अब वो साइकिल से मेढक डरता है तो कहता है ये बहुत डरावना है. फ्रॉग स्लोली हॉप्स ऑन द रोड. अब जो मेढक है अब फिर से धीरे धीरे जो सड़क पे वो क्या करता है, उछलता है, कूदता है, यानी कि मतलब वो जंप करते हुए क्रॉस करता है. लुक आउट फ्रॉग इट इज़ अ कार. अब फिर से चूहा उसको मतलब कि उसको बताता है कि एक कार आ रही है, मतलब ध्यान से देखो कार आ रही है. मतलब कि सड़क क्रॉस करते हुए हम देखते हैं ना कि कोई गाड़ी आ जाए या कुछ आ, तो ऐसे ही चूहा उसको समझा रहा है कि देखो कार आ रही है. लुक आउट फ्रॉग इट इज़ अ कार मतलब कि देखो
कार आ रही है, यहाँ पर एक कार है। द कार जूम्स डाउन द रोड। अब जो कार है वो भी आवाज़ करते हुए जूम डाउन द रोड यानी कि रोड से जूम करते हुए आवाज़ करते हुए रोड से जाती है। व्रूम व्रूम मतलब कि गाड़ी की जो आवाज़ आप देखते हो ना, व्रूम व्रूम करते हुए वो गाड़ी चली जाती है। और फ्रॉग उससे बहुत डर जाता है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है ना, दैट इज़ वेरी स्कैरी। कहता है ये तो बहुत डरावना है। स्कैरी मतलब डरावना, वेरी मतलब बहुत। फ्रॉग क्रॉसेज द रोड स्लोली। अब जो मेढक है वो धीरे धीरे रोड को क्रॉस करता है। जस्ट देन, और तभी ही सीज अ ट्रक कमिंग टूवर्ड्स हिम, और तभी उसको दिखता है कि एक ट्रक उसकी तरफ आ रही है। टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ आ रही है। स्क्रीच, और का जो ट्रक की आवाज़ है स्क्रीच मतलब कि वो ब्रेक या जो उसकी आवाज़ आती है, जोर से आवाज़ आती है। मतलब स्क्रीच मतलब एक ब्रेक जब होता है ना तो एक स्क्रीच की आवाज़ आती है, एक चीखने जैसी आवाज़ आती है ट्रक से। फ्रॉग क्लोजेज हिज आइज टाइट, और वो इतना डर जाता है कि जो मेढक है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जोर से अपनी आंख को कसकर बंद कर लेता है। टाइट मतलब कसकर, आइज मीन्स आंख, क्लोजेज मतलब बंद कर लेता है। ओ नो, और वो समझ जाता है कि अब तो मैं गया। अ लिटिल गर्ल गेट्स आउट ऑफ द ट्रक विथ हर मदर, और एक छोटी सी लड़की उस ट्रक से अपनी माँ के साथ उतरती है, मतलब बाहर निकलती है। शी पिक्स अप फ्रॉग, और वो मेढक को उठाती है। नाउ यू कैन गो टू द पॉन्ड, और वो उसके बाद उसको ले आकर तालाब के पास छोड़ देती है और कहती है कि नाउ यू कैन गो टू द पॉन्ड, मतलब कि अब तुम तालाब में जा सकते हो। फ्रॉग हॉप्स टू द पॉन्ड, और तालाब कूदते हुए पॉन्ड में यानी कि तालाब पर चला जाता है। कम ऑन फ्रॉग, इट्स लवली इन हियर। तो अब जो चूहा है वो कहता है कि कम ऑन मतलब कि आओ मेढक, इट इज़ लवली इन हियर मतलब कि यहाँ पे रहना ही हमारे लिए अच्छा है और सुंदर है। यानी कि वो हम मतलब कि मेढक और चूहे के लिए सेफ जगह आपका तालाब ही है। तो आपने देखा ना कि ये लड़की फ्रॉग को, वो बेचारा रोड क्रॉस नहीं कर पाता तो उसको हेल्प करती है, उसे उठा कर ले जाके तालाब में डाल देती है। तो और आपने एक और बात सीखी यहाँ पे कि जब हम रोड को क्रॉस हमें करना होता है तो आपने देखा ना कि चूहे ने सबसे पहले लेफ़्ट देखा, फिर राइट देखा, यानी कि वो हमें दोनों तरफ अपने लेफ़्ट और राइट देखकर फिर रोड को क्रॉस करना चाहिए। और मेढक को बार बार सिखाता है ना कि देखो कार आ रही है, साइकिल आ रही है, ट्रक आ रही है, तो हमें बहुत सावधानी से रोड को क्रॉस करना चाहिए। तो चलिए अब हम थोड़ा एक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं जो इस लेसन में दिया हुआ। तो फर्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है? वॉट इज़ वाटर रैट डूइंग इन द लास्ट बॉक्स? तो लास्ट बॉक्स में जो ये रैट है वो क्या कर रहा है? इज़ इट द राइट थिंग टू डू? तो क्या ये जो कर रहा है वो सही है, मतलब ये करना सही है? तो हाँ, हमें पता है कि रोड क्रॉस करने के लिए हमें दाएं और बाएं देखकर ही क्रॉस करना चाहिए, यानी कि जो चूहा है वो सही कर रहा है। सेकेंड एक्टिविटी है, हैव यू सीन एनी अदर व्हीकल जूमिंग डाउन द रोड इन अ सिमिलर वे? तो आपने कभी कोई दूसरा भी व्हीकल, कोई भी दूसरी गाड़ी देखी है जो इसी तरीके से जूम करते हुए इसी तरीके से रोड पे चलती है? नेम दैट व्हीकल्स, और उन गाड़ियों के, व्हीकल्स के, वाहनों के नाम लिखो। व्हीकल मीन्स वाहन होता है। एक्टिविटी 3, नंबर दीज व्हीकल्स, नंबर दीज व्हीकल्स इन द ऑर्डर इन विच दे जूम डाउन द रोड। तो आप जूम डाउन द रोड यानी कि आपने सबसे पहले कौन कौन से व्हीकल को रोड पे आते हुए देखा, आप उसको नंबर दीजिएगा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर एक्टिविटी 4 है, फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स एंड टेक टर्न्स टू शो दीज एक्शन इन क्लास। तो आपको क्या करना है, आपको छोटा सा ग्रुप बनाना है और टेक टर्न्स टू शो दीज एक्शन इन क्लास, मतलब कि जो जो एक्शन यहाँ पे किया गया, जो जो चीज़ें की गई, आपको उसमें यहाँ पे जो एक्शन दिया गया उससे आपको ने अपने क्लास में करना है। और कौन कौन सा है? क्रॉल, हॉप, स्किप, रन। तो क्रॉल मतलब रेंगते हुए, जैसे कि चूहा चला। हॉप मतलब कूद कर, स्किप मतलब कूदना, और रन मतलब दौड़ना। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमें रोड क्रॉस करते हुए कौन सी सावधानी रखनी है, कैसे केयरफुल रहना है। सो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।